जाट शिक्षण संस्थान में किस प्रकार का धांधली चल रही है और के कुछ प्रकरण उसके अंदर हो रहा है और के कुछ वित्तीय घोटाले भी निकल के सामने आज का इस वीडियो में। भाई यहाँ तो बड़ा जी बड़ा तो भाई ये तो बड़ा घोटाला करेंगे तो मेरा भी मुंह मन अट जा भाई ने बोला भाई रोड़ा बेरा की है इब कड़ी किसी आदमी ने फ्री में खाना पै रहा हो कड़ी जड़ा चपली भी निगसानी पड़ती हो रोड़ा करोड़ों रुपये इन लोगों की मनसा ठीक होती तो ये चुनाव करवा लेंगे ये भी इनकी पैरा फ्री में खाना है ये चुनाव क्यों वीडियो देख रहे होते मैं चेतावनी दी हूँ भाई 10 तारीख तक चाहे तो आप लोग चुनाव की डेट दे दिया नहीं 10 तारीख में पूरा समाज आएगा इस कॉलेज पर धरना देगा और इसका इस ऑफिस का ताला लगा उनकी यही सब मनसा जो वो साफ है नहीं ठीक है चलना भी कर रहे हो घोटाला में यदि वो साफ है नहीं तो आगे चुनाव करवाए। जननायक जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आवे, मंत्री आवे, डिप्टी सीएम आवे, सोसाइटी में बहुत बड़ा दान देकर जा रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणा करके जा रहे हैं, वो घाटा क्या है उसमें बताओ, दिक्कत क्या है उसमें। जाट समाज के जैसे ओम प्रकाश चौटाला भी आए थे, अभय सिंह भी आए, रणदीप सुरजेवाला भी था और भी मतलब ये अपना मलिक साहब भी आए थे। तो इसमें जो भी समाज के लोग हैं वो अपना कोई किसी मतलब रले मिले आए कर दे सारे भाई सामाजिक किसी भी पार्टी से हो सहयोग हर एक हमारे समाज का आदमी हर एक व्यक्ति राजनीतिक आदमी हमारा सहयोग करा करता लेकिन उसको राजनीतिक अड्डा नहीं। का जिला परिषद का चुनाव था ना, देख लिया था, बीजेपी और जेजेपी आमने सामने थी पर उसमें एक और शख्स निकल के सामने आया था जो एक अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहा। मेरे गले तुम कैमरे पर देखने लग रहे हो, दीप बाड़ू मेरे गले मौजूद है। किसान नेता नहीं कहूँगा, किसान का बेटा कहूँगा क्योंकि किसान की आवाज़ उठाता रहा यार, किसान की ही बात करे, किसानी की बात करे, मजदूर की बात करे, क्योंकि एक नाम किस तरह कमाया, क्योंकि ना दबा ना बिका और बेबाकी तय बोला था ना। कहीं वीडियो भी देखी होगी उसकी, किस तरह उसने बीजेपी और जेजेपी की पोल पट्टी खोल ली थी। फिलहाल आज पोल पट्टी बीजेपी जेजेपी की तो नहीं खुलेगी पर एक ऐसी संस्था की खुलेगी जो कैथल में एक बहुत बड़ा नाम है। जाट शिक्षण संस्थान में किस प्रकार का धांधली चल रही है और के कुछ प्रकरण उसके अंदर हो रहा है और के कुछ वित्तीय घोटाले भी निकल के सामने आज का इस वीडियो में। इस वीडियो ने गिलो गिलो शेयर कर दियो। फिलहाल दीप बाड़ू जी से बातचीत कर लेंगे, कुकर के कुछ चल रहा गया और आगे ही के कुछ रणनीति रह गया। दीप भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका कैथल टाइम्स में। सबसे पहले भाई साहब आपके दर्शकों को राम राम जी। भाई साहब जैसे कि आपको पता ही है जाट कॉलेज के अंदर एक अडोक कमेटी बैठी है और मैं ये बोलूँगा बैठी नहीं, वो कब्जा कर रही है। अच्छा। मैं कल आरओ से मिला था और उससे कुछ दिन पहले हमने वार्निंग दी थी भाई चाहे तो इसका सोल्यूशन करो, इसको चुनाव करवाओ और नहीं तो हमें इस पर 10 तारीख ना हम इस पर शांतिपूर्ण धरना देंगे कॉलेज के अंदर और इसका ऑफिस का ताला लगावाएंगे। हम आरओ से मिले कल, भाई आरओ बोले भाई हमारी जो कार्रवाई है बिल्कुल तैयार है, हम चुनाव करने के लिए रेडी हैं। यदि अडोप्ट कमेटी चाहे तो हमें अडोप्ट कमेटी से भी मिले हैं तो उनकी अभी कोई मंशा नहीं किसी भी प्रकार की भाई वो चुनाव करवाए किसी भी प्रकार से। तो आरओ बोल रहे कि हम चुनाव के लिए रेडी है लेकिन अडोप्ट कमेटी चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहती, उनकी क्या है कि उनकी मनसा खराब है। यू कुंडली क्यों मार रखी है, के चक्कर आयो भाई साहब कुंडली की थी रोड़ा बेरा की है इब कड़ी किसी आदमी ने फ्री में खाना पै रहा हो कड़ी जड़ा चपली भी निगसानी पड़ती हो रोड़ा करोड़ों रुपये मिलते हो ना। तो देखो मैं किसी विशेष व्यक्ति पे जाऊंगा ना मेरे को जानने की जरूरत। तो मतलब इन बातों से इनकी मनसा पता चलता है। मतलब यदि वो सही होंगे वो चुनाव करवाए, हमें कोई एतराज नहीं है भाई वो चुनाव वह जीतेंगे और जीतेंगे ना। मैंने चुनाव लड़ना ना मेरे परिवार में लड़ना ना मैं जाट कॉलेज में कोई इंटरेस्ट लेना। मतलब सीधी बात तो यो है भाई घोटाला नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। हाँ, चाहे चुनाव कोई भी जीते कोई प्रधान बने इस बात का हमने कोई एतराज नहीं है। हमारे को एतराज है भाई इस पर कब्जा क्यों कर रखा है। नू बताओ भाई साहब, जैसे विधानसभा चुनाव 5 साल के अंदर होता है
और हमारी जो संस्था है जाट समाज की संस्था, इसका चुनाव 3 साल में होया करा और इसको अब 4.5 साल हो गए। अब तक इसका चुनाव नहीं करवाया जा रहा, किसमें मतलब दिन प्रतिदिन आगे डेटें दी जा रही हैं, 1 साल 6 महीने ऐसे मतलब 1.5 साल निकाल दी। और यदि इन लोगों की मनसा ठीक होती तो ये चुनाव करवा लेंगे। ये इनकी पैरा फरी मखान है, ये चुनाव क्यों करवाते। अच्छा, रजिस्ट्रार का बातचीत हुई होगी, रजिस्ट्रार का क्या कहना सीधे तौर पे भाई? सीधे तौर पे मैं तो कहूँ भाई, नहीं पहले हम तो तैयार हाँ, समाज अडोप्ट कमेटी हमारे को निर्देश दे, हम चुनाव करवा देंगे, हम तो बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन इनकी मनसा खराब है, ये करवाना। एक क्या करके भाई साहब एक राजनीतिक अड्डा बना दिया। राजनीतिक अड्डा कब करोगा? राजनीतिक अड्डा तो भाई साहब न्यू बना रखे है पूरा, एक मतलब एक विशेष पार्टी के लोग आए हैं और वह उस पर कब्जा करे बैठे हैं। मतलब एक ये संस्था बनाई तो न्यू थी भाई, सामाजिक हो, सारी सामाजिक हो, इसमें कोई राजनीति नहीं हो। जैसे हम कोई खाप का प्रधान नियुक्त करते हैं, वो ऐसे नियुक्त किया जाता है भी यो राजनीतिक आदमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो समाज से जुड़ा आदमी हुआ है। और जो जाट समाज की ये संस्था है, ये भी हमने ऐसे ही बनाई गई थी हमारे बुजुर्गों ने, पर इसमें राजनीति का फंडा नहीं होना चाहिए। ये खुद एक समाज ही इसको चलावा है। लेकिन ये क्या हो गया, ये राजनीतिक तौर पे, जैसे कि मतलब जो इनके राजनीति के ऊपरले पदाधिकारी हैं वो जैसे बोलते हैं ऐसे ही कॉलेज में होता है। पार्टी विशेष की बात कर रहे थे, पार्टी विशेष भाई साहब मैं क्यों किसी का पार्टी का नाम लूँगा, तो सबे ना पता। देखो ना मेरे को लेने की जरूरत है, तो मतलब एक राजनीतिक अड्डा बना दिए। जब भी कैथल माँ कुछ तो आएगा कॉलेज में बैठा है, तो यह चीज़ हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कराएं, क्योंकि जितना अधिकार उन लोगों का है उतना अधिकार हमारा भी है इस पर, उतना है प्रत्येक जाट समाज का, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है उसके ऊपर। और एक और भाई साहब नू देखो, हमारे हम वोटर हैं, जब हम पहली बात हम वोटर क्यों बनाए गए, जब हमारी वोटिंग मतलब बंद कर दी थी, मतलब ये वोट तो बना दी यार, चुनाव हो ही नहीं रहा। हाँ, पर उसका फायदा क्या है उस वोट का? हमने मतलब मन के बहुत जो वोटर है, इसके अंदर मेरा को इतना तो नॉलेज है नहीं कितने वोटर हैं। वो मतलब वो वोटर पागल थोड़ी हैं भाई, पैसे भी लगा रखे हैं और फिर उनको वोटिंग नहीं करने दे रहे। और वो सिर्फ एक धक्काशाही इस कॉलेज पर चल रही है। लेकिन उनमें जो वीडियो देख रहे होते, मैं चेतावनी दी हूँ भाई, 10 तारीख तक चाहे तो आप लोग चुनाव की डेट दे दो, नहीं 10 तारीख ने पूरा समाज आएगा इस कॉलेज पर धरना देगा और इस ऑफिस का ताला लगाओ। अच्छा, कोई चलो आपने तो कह दिया भाई हाँ चलो चुनाव नहीं हो रहा, कोई वित्तीय भी घोटाला कुछ लगा है कुकर उसका है भाई? क्योंकि आपने कहा भाई यहाँ जिन्हें खाना नहीं मिल रहा वो कहना चुनाव करावेगा, कोई ऐसा कोई सामना आया भाई यहाँ वित्तीय घोटाला? भाई साहब एक बात बताओ, अब जो व्यक्ति मतलब एक कहीं पर बैठ गया, जैसे कॉलेज में बैठ गए, इनकी मतलब ये इसे है कि भाई बड़ा फ्री में बड़ा टाइम देंगे समाज खातर, भाई समाज खातर में हम तो स्पेशल टाइम दे रहे हैं, मतलब कोई ना कोई लालच तो है, लालच में फिर नगरी पब्लिक है। तो उनकी यही सब मनसा जो वो साफ है नहीं, ठीक है चल ना भी कर रहे हो घोटाला में, यदि वो साफ है नहीं तो आगे चुनाव करवा दो और चाहे चुनाव जीतो जाओ और कोई जीतो, हमने कोई एतराज नहीं। अच्छा चलो, इस सांकेतिक धरने तभी अगर नहीं मानने तो के लगे आगे की के रणनीति होगी जाट समाज की ओर? आगे पूरा समाज ने इकट्ठा कराएंगे उस दिन, जिस दिन धरना होगा उस दिन समाज कोई कठोर डिसीजन लेगा, बस के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई करनी है हमने। तो कहने का मतलब नू है, जिस तरह बनाई तो संस्था सामाजिक तौर पर थी भाई, समाज के हित में काम करेगी यार, शिक्षा देगी, पर राजनीतिक अड्डा बनेगी कड़ी ना कड़ी। बस भाई सब ये फिर मैं अपना बताना तो लग रहा, इसको एक सामाजिक संस्था, इसको सामाजिक रखना चाहिए। जैसे मैं देखो मेरे को मतलब ये आरकेएसटी कॉलेज की देख संस्था है, उसमें कोई राजनीतिक इंटरफेयर नहीं होती। एक हमारी संस्था है, हमारे समाज के लोग बड़ा दान भी देवे हैं, बड़े सहयोग भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। और फिर उस पर हमारे समाज के लोग इस पर फिर राजनीति करने लगे जी, तो ये मतलब बहुत एक गलत बात है। जो शिक्षा स्थान होता है ना, एक आप ये लगाओ एक भगवान का घर हो, और वहाँ पे भी मतलब ऐसे काम हो रहे हैं, देखो है तो गलती है। आपने राजनीति क्या भाई, यहाँ राजनीति होने लग रही है या राजनीति पार्टी से जुड़ी है उसका संस्था, पर उसमें बड़ी बड़ी ग्रांट देगा जा रहे हैं। चाहे मैं सीधी तौर पे अगर कहूँ तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी बड़ी बड़ी ग्रांट दी, देवेंद्र बबली मंत्री आए थे, पंचायत मंत्री, उसने भी ग्रांट दी। मतलब सीधे तौर पे जननायक जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आवे, मंत्री आवे, डिप्टी सीएम आवे,
सोसाइटी में बहुत बड़ा दान देकर जा रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणा करके जा रहे हैं, वो के घाटा क्या है उसमें, बताओ दिक्कत क्या है उसमें? एक बात बताओ, ये सस्ता ये तो है नहीं कि इब्बे 3 साल दा बनी है, इससे पहले भी और भी मतलब जाट समाज के जैसे ओम प्रकाश चौटाला भी आए थे, अभय सिंह भी आए, रणदीप सुरजेवाला भी था, और भी मतलब ये अपना मलिक साहब भी आए थे। तो इसमें जो भी समाज के लोग हैं वो अपना कोई किसी मतलब रले मिले आए कर दे सारे भाई, सामाजिक किसी भी पार्टी से हो सहयोग, हर एक हमारे समाज का आदमी, हर एक व्यक्ति राजनीतिक आदमी हमारा सहयोग करा करता, लेकिन उसको राजनीतिक अड्डा नहीं बनाया करता। ये समझ आया मेरे बड़े भाई, समझ आया। 3.5 साल की बात करी, हाँ 3 साल में अगर बात करें तो तमाम नेता आए, बिल्कुल, पर एक ही पार्टी के आए। बिल्कुल, अगर राजनीतिक अड्डा नहीं होता तो बीजेपी के बयान दे। बिल्कुल, ये तो यही तो बात, मतलब इस पर कब्जा करके बैठ गए। जिस यहाँ पे एक सामाजिक रूप है, हाँ जैसे कि इसको सार्वजनिक रखा, तो इसमें कांग्रेस वाले भाई भी आवेंगे, हाँ, इनेलो वाले भी आवेंगे, जेजेपी वाले भी आवेंगे, बीजेपी वाले भी आवेंगे, कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति है, आम आदमी वाले वह भी आवेंगे, और एनी पर्सन कोई जो किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ रहा वो भी आदमी आकर सहयोग कराए। लेकिन यह राजनीतिक जहाँ मतलब नू लग रहा है बा, हाँ वो तो एक जैसे मरने लगाओ, मरने नू लग रहा है जेजेपी वाले बैठे हैं भाई, यहाँ तो जेजेपी वाला तो भाई ये तो घोटाला करेंगे, तो मेरा भी नू मन अट जा भाई, ने बोला भाई राजनीतिक हो रही है, तो जो उसकी एक साफ छवि है बिल्कुल, तो राजनीति तो अटका है, तो जो एक सामाजिक संस्था ही रखे नहीं, तो इसमें इतना चंदा होगा जिसमें मतलब कमी नहीं रहेगा कि हमारा समाज वैसे बड़ा दानी है, बड़ा मतलब इसमें इतना सहयोग हो जाएगा। अच्छा, एक बहुत बड़ा नाम था जाट शिक्षण संस्थान का, पूरे हरियाणा में नाम जाना है, आजकल थोड़ा डाउनफॉल में चल रहा है, क्या कारण लगे? नहीं देखो भाई साहब, ईब तो देखो बहुत बड़ा नाम था कैथल में, मैं देखो ये थोड़ा डाउन क्यों चल रहा है? नहीं देखो भाई साहब, मैं एक बात बताऊँ, देखो हमारे जाट शिक्षा समिति का नाम आज भी ऊंचा है और आगे भी रहेगा, लेकिन कुछ लोग इसको गिराने की कोशिश में है, और वो ना बच्चे कम हो गए भाई साहब, मैं आपने बताऊं, जो पढ़ने वाले थे वो काफ़ी छात्र कम हो चुके हैं, मैं आपको बता दूं। नहीं वो उसमें मतलब एक समाज का तो कसूर नहीं है, नहीं वहाँ तो जो बैठे हैं लोग, मतलब व्यवस्था का कसूर है ना, कुछ तो कमी होगी, लोग छोड़ के जा रहे हैं। मैं आपको बात बता दे रहा हूँ, वो भी संस्था नाम पूरे हरियाणा के अंदर है, लेकिन उसके अंदर बैठे वो उसको खत्म करते जाने लग रहे हैं। अच्छा, गुण लग रहा है, हाँ उसको गुण लग रहा है, उसकी खान लग रही है हमें, वो आए बात ने कह तो कर बोले भाई घोड़ा घास तय दोस्ती करा खावा जगह, मतलब वो काम हो रहा है निकला तो इब हम तो यही कहूँ भाई 10 तारीख ने जितने भी मतलब मेरे समाज के लोग या और कोई भी समाज का है वो वीडियो देखने लग रहा है भाई, 10 तारीख ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाट कॉलेज में पहुँचे, और जो इस पर कब्जा कर रहा है उसको यहाँ से उखाड़ के फेंके, और जो भी अगर नई कमेटी बनेगी, कोई भी बनो, किसी भी दल से बनो, हमने कोई एतराज़ नहीं, लेकिन बनाओ उसको समाज, जिसको समाज बनाएगा हम उसी को बैठने देंगे। एनी पर्सन कोई भी हो, किसी पार्टी से हो, चाहे कोई हम उसको यहाँ पे नहीं बैठने देंगे। अच्छा, दीप बाड़ू गल्ले इस लड़ाई में कौन कौन है और कितने व्यक्ति? नहीं भाई, मेरे साथ पूरा जाट समाज खड़े हैं, और सभी का मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं भाई, बोले भाई बेटा इतना अच्छा पहल करी है, तो मैं बिल्कुल तैयार है मेरे साथ में, मैं खाप के प्रधान भी हैं, और पूरा जाट समाज और यानी जाति हैं वो भी मेरे साथ तैयार। फिलहाल बात पता क्या है, मैं उन्हें बता दूं, जड़ा आग हुआ है बड़ी धुआं हुआ है, और 3 साल का कार्यकाल भी खत्म हो गया, रजिस्ट्रार ने भी कह दिया भाई चुनाव कराओ, पर क्यों नहीं करा रहे? ईबीएडी तो शायद कड़ी ना कड़ी क्लियर हो जाए, या तो फिर बड़ा घोटाला हो सका, या फिर कब्जा करना होगा, या फिर के कुछ हो सका। फिलहाल ये तो एक सक्सेस बना हुआ है, एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि आम जनता ने भी ये सवाल करना चाहिए, क्योंकि शिक्षण संस्थान जैसा भाई ने कहा मंदिर हो है, शिक्षा का मंदिर हो है, उस पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो ने गिलो गिलो शेयर कर दिया, और कमेंट बॉक्स में जवाब दियो कौन इस जाट शिक्षण संस्थान पर कब्जा कर रहा है, नाम भी बता दियो कमेंट बॉक्स में।